Hello YouTube family, welcome and welcome back to my channel once again. I hope you all are doing really very well. सर्दी आ गई है तो आप सभी लोग अपना ख्याल रखो। और जैसे ही विंटर्स आ गई है तो वो सारी चीज़ें हमारी स्किन पे, अपने हेयर्स वगैरह पे भी आपको दिख रही होगी। मेरी हेयर्स अभी विंटर्स आते ही धीरे धीरे काफ़ी ड्राई होने लग गई है। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी खिंची खिंची सी और ड्राई ड्राई सी फील हो रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज का जो दिन है, मेरा आज ऑफ है, तो आज के दिन को हम यूटिलाइज़ करते हैं और एक विंटर स्किन केयर प्लस उसके साथ ही मैं थोड़ा सा हेयर केयर जो है वो भी करूँगी। तो मैंने सोचा था कि मैं ब्लीच भी करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम हो गया, मतलब मैं बहुत रेयर होता है कि ब्लीच करती हूँ। कभी साल में एक बार, कभी तो 2-3 साल में एक बार मैंने ब्लीच लिया था। बट अभी मैंने देखा कि मुझे स्किन पे स्क्रब भी करना है और मैं नहीं चाहती थी कि मैं स्क्रब और ब्लीच एक साथ करूँ। तो ब्लीच मैं किसी और दिन कर लूँगी, लेकिन अभी मुझे अपनी स्किन की जो ड्राई स्किन सेल्स है ना, उसको रिमूव करके एक अच्छा ग्लो एंड मॉइस्चर अपनी स्किन को देना है। तो हम लोग अच्छा जो स्किन केयर रूटीन होता है वो फॉलो करेंगे। एंड जो भी स्किन केयर रूटीन है वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा। मैं जो भी प्रोडक्ट्स आप लोगों को इसमें बताऊंगी वो आपको 15 रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगे, तो आप इजीली उनको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो विंटर्स है, विंटर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी जो स्किन है और आपकी जो हेयर है इनको हाइड्रेशन प्रोवाइड होता रहे। लेकिन विंटर्स के टाइम पे हम पानी बहुत कम पीते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। लिप्स भी देखो बिल्कुल ड्राई फ्रीकी होने लग जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग जो हमारा प्रोसेस है उसमें हम लोग करने वाले हैं स्क्रब करने से पहले अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लेंस करना है। मैं अभी फेस वॉश करके आई हूँ, बट मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया, इसीलिए ये ड्राई हो गई है। तो इसे मैं जल्दी से ये जो हमारा है टिश्यू, इससे मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, ताकि एक हल्का सा मॉइस्चर वाला इफ़ेक्ट भी आए। और मैं स्क्रब करूँ तो स्क्रब करने के लिए थोड़ा जेंटल भी हो जाए इजीली। तो आप अच्छी तरीके से फेस वॉश कर लीजिए। फेस वॉश करने के बाद आप फिर डायरेक्टली उसके बाद स्क्रब करना। तो फेस वॉश करने के लिए आपको आपकी स्किन को जो भी फेस वॉश सूट करता है, प्लस अगर आप विंटर्स के लिए अलग कोई फेस वॉश यूज़ करते हैं या समर्स के लिए अलग करते हैं तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आपको करना चाहिए, क्योंकि विंटर्स के लिए अगर आप ऐसे फेस वॉश यूज़ कर रहे हो जो मॉइस्चर इंटैक्ट रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। तो फेस वॉश मैंने कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप इज़ दिस, ये है स्क्रब। तो आप स्क्रब, ये मेरे को 10 रुपीज़ का या 15 रुपीज़ का मिला है, तो आप इजीली ले सकते हैं इसको। उसके बाद आपने, जब आपकी स्किन थोड़ी सी वेट होती है या फिर मॉइस्ट होती है, उस टाइम पे जो ये स्क्रब होता है उसको अप्लाई करना है। तो ये थोड़ा सा मैं लगा लेती हूँ, ऐसा कुछ होता है। आप इसके अलावा जो भी स्क्रब आपको सूट करता है, कॉफ़ी स्क्रब्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आपने इसको जेंटली, आपका जहाँ जो एरियाज़ है ना, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि ब्लैक हेड ज़्यादा होते हैं, उन एरिया पे अच्छी तरीके से इसको थोड़ी देर के लिए मसाज करो, एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स के लिए, ताकि जो भी डेड स्किन सेल्स होती है वो रिमूव हो जाए। और अगर डेड स्किन सेल्स रिमूव होती है ना, तो खुद ही जो न्यू स्किन होती है वो आने लग जाती है, जो हमारी पुरानी स्किन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है, सप्पल होती है। तो डेड स्किन सेल रिमूव होने के बाद ही खुद एक नया अच्छा सा जो फील होता है ना आपकी स्किन को, वो होने लगता है। तो इसी तरीके से आपने लगाने के बाद में ऐसे 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से क्लीन करना है या मसाज करना है, ऐसे। आप चाहो तो इस एरिया से को बचा भी सकते हो, बट मेरे को अच्छा लगता है इस एरिया को भी करना। तो आप आइज़ को जेंटली बंद करने के बाद हल्के हाथों से इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि लाइक जो हमारे हैंड्स होते हैं वो भी काफ़ी ड्राई होते हैं, तो जो बच रहा होगा ना वो आप हैंड्स में भी कर सकते हैं। बट उससे पहले जो लिप्स है, मैं लिप्स के ऊपर भी करती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप लिप वाला जो एरिया होता है उसको छोड़ देते हो, तो आपका ये वाला एरिया, आइज़ के वहाँ का एरिया और जो लिप्स का वाला एरिया होता है उसमें आप कोई स्किन केयर अच्छी तरीके से करते नहीं हो, तो बाकी की स्किन तो आपकी अच्छी होती है, लेकिन फिर वो वाली एरिया या वो वाला जो पोर्शन होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए मैं सारा करती हूँ। मैं फेस में अपना आइज़, लिप्स, चिन, जो भी होता है वो सब कुछ करती हूँ। तो आपने ऐसे ही 5 मिनट से करना है एंड देन वॉश करना है। तो मैं फटाफट से इसे
4-5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मसाज करती हूँ। मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज़ होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा तो वैसे ही जो नेचुरल फ्लश्ड लुक होता है ना, वो खुद ही आने लग जाता है। तो मैं इसको अच्छी तरीके से 5 मिनट के लिए मसाज करती हूँ एंड देन वॉश करने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। ओके, सो मैंने फ़ेस वॉश कर लिया है एंड फेस वॉश करने के बाद ही आपको इतना प्यारा सा ग्लो खुद से ही दिख रहा है एंड टच करने के बाद भी स्किन बहुत सपल फील करती है। आप खुद से ट्राई करना, कभी भी आप स्क्रब करोगे तो स्क्रब करने के बाद आपकी स्किन आपको बिल्कुल बेबी सॉफ्ट लगती है। और मैंने हैंड्स पे भी थोड़ा किया था तो देखो आप ग्लो कितना प्यारा सा लग रहा है, कितना शाइन कर रहा है ये स्किन। अदरवाइज़ जो स्किन होती है ना ड्राई, बहुत ऐसे ऐसे स्क्रैची फील होती है, तो मैं फटाफट से स्किन को ड्राई कर लेती हूँ एंड देन उसके बाद हम करेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप। तो क्योंकि ये मेरी थोड़ी सी ऐसे डीप वाला स्किन केयर है, तो डीप स्किन केयर के लिए मैं इसके बाद पील ऑफ भी करूँगी। पील ऑफ इसलिए कि अभी मैंने सिर्फ स्क्रब किया है, स्क्रब करने के बाद भी इनकेस अगर आपकी स्किन में कोई भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह रह जाती है तो पील ऑफ करने से वो इम्प्योरिटीज़ भी निकल जाएगी, और अगर वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स भी होते हैं तो वो भी निकल जाएंगे। प्लस मैं जो स्क्रब यूज़ कर रही हूँ वो है ये वाला, इसमें ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट भी हैं और उसके साथ साथ थोड़ा सा गोल्ड डस्ट हनी वगैरह है। तो जो ऑरेंज का पील होता है वो स्किन को ब्राइटन भी करता है, और जो हनी होता है वो विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है, वो आपकी स्किन को नरिश करता है एंड मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आपने अपनी स्किन को पूरा अच्छी तरीके से क्लीन करना है, ड्राई हो जाए वो थोड़ा सा हल्का वेट हो सकता है, बट वो ऐसे बिल्कुल ड्रॉपलेट दिख रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। ये मुझे 10 या 15 रुपीज़ में मिला है। तो जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो बहुत ही अफोर्डेबल है। आप महंगी भी ले सकते हो, बट अगर आपको वो इफ़ेक्ट 10 रुपीज़ 15 रुपीज़ में मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 15-20 रुपीज़ में आप लो। सो ऐसे तो आप इसको लोगे तो ये बहुत सुंदर सा ऐसे जेल टाइप्स का होता है। आपने इसको लेना है और बहुत ही इवनली अपने स्किन पर अप्लाई करना है इसको। ऐसे आप आई वाला एरिया छोड़ दो, इससे थोड़ी सी ऐसे टिंचीनेस आपको फील हो रही होती है। अगर वो हल्की हल्की है तो कोई बात नहीं, वो नॉर्मल है, लेकिन अगर आपकी स्किन उसको बेयर कर नहीं पा रही है तो आप इसको फटाफट से वॉश कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले आप एक बार उनका पैच टेस्ट कर लो। पैच टेस्ट करने के लिए जो भी प्रोडक्ट होते हैं, अगर यूजुअली आपकी स्किन सेंसिटिव है तो थोड़ा सा जो बहुत थोड़ा सा अमाउंट होता है वो लेकर के ये कान के पीछे का जो एरिया होता है ना, इधर पे आपको टेस्ट करना चाहिए उसे। अगर थोड़ा सा अमाउंट लेकर के आप उस एरिया पे लगा रहे हो और थोड़ी सी देर के बाद आपको ऐसे रेडनेस फील हो रही है, इचनेस फील हो रही है, या कुछ भी अनकम्फर्टेबल लग रहा है जो यूजुअल नहीं होता है, दैट मीन्स वो जो भी प्रोडक्ट है वो आपको सूट नहीं कर रहा है। तो आपने फिर वो जो भी प्रोडक्ट है वो यूज़ नहीं करना चाहिए, आप उसी टाइम पे उसको डिस्कार्ड कर दो। सो मैं ये प्रोडक्ट्स पहले बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, तो दीज आर रियली वेरी सेफ़ फॉर मी। मतलब मैं इनको पहले यूज़ कर चुकी हूँ, मेरे को इनसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स या कोई भी एलर्जिक इफ़ेक्ट्स नहीं हुए हैं, तो दीज आर रियली वेरी सेफ़, इसीलिए मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर रही हूँ। आप अगर इसे फ़र्स्ट टाइम यूज़ करते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पतली पतली सी लेयर आपने पूरे अपने फेस पे लगानी है अच्छी तरीके से, हेयर्स को बचा के, लाइक ये आईब्रो वाला पोर्शन है इसको बचा के आपने सारी जगह लगानी है। और अगर आपको लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में आपके ब्लैक हेड्स ज़्यादा हैं, जैसे किसी का जो ये टी जोन होता है उस वाले में, किसी के फोरहेड में, किसी के चीक्स में बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं या वाइट हेड्स होते हैं, तो आप लोग उस जगह पर लगा सकते हैं इसको अच्छी तरीके से। किसी के चिन में भी होते हैं तो आप लगाओ इसको, बहुत लाइक इवन होना चाहिए ये, एंड थोड़ी देर तक इसको सूखने के लिए रख दो। जब ये सूख जाएगा तो आपकी स्किन पे एक आपको टेंशन फील होएगा कि जैसे कुछ चीज़ टाइट हो रही है। उस टाइम पे आपने इसको ईजीली से निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको ड्राई होने तक वेट करती हूँ एंड फिर हम इसको रिमूव करेंगे। सो ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और स्किन कितनी सी ऐसे खिंची सी टाइट से लग रही है। तो इस टाइम पे आप इसको रिमूव कर सकते हो, बहुत ध्यान से रिमूव करना है। तो अगर ये रिमूव करते टाइम पे ऐसे निकल रही है, इसका मतलब आप सही कर रहे हो।
मतलब ये ड्राई हो चुका है। आपके जहाँ पे हेयर्स होंगे ना, वहाँ पे आपको पुल करते टाइम पे थोड़ा पेन हो सकता है, इससे बहुत ध्यान से करना आपको। मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं कर रही हूँ उसको, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये अच्छे से ड्राई नहीं हुआ था। सो इसी तरीके से आपको पूरा पुल करना है। ये थोड़ा यहाँ ड्राई नहीं हुआ है, इसको मैं अच्छे से करती हूँ, जो ड्राई हो गया वो कर देती हूँ। सो जो ड्राई नहीं हुआ है आप उसके लिए थोड़ी देर वेट कर सकते हो, बट मैं इतनी ज़्यादा देर वेट नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं इसको ऐसे ही रब कर देती हूँ निकाल के। और आप चाहो तो इसको ऐसे हल्का ऐसे करके मसाज भी कर सकते हो ताकि पूरा निकल जाए, या फिर आप फेस वॉश भी कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ एक बार कि जस्ट लगा के उसको रिमूव करने के बाद ही ये कितना प्यारा सा लग रहा है। ये ऐसे काफ़ी ग्लो आ रहा है। मैं इसको फटाफट से वॉश करती हूँ एंड फिर आगे का दिखाती हूँ आपको। तो मैंने इसे वॉश कर दिया एंड कैन यू सी द ग्लो, दैट इंस्टेंट ग्लो। आपने अगर मेरी वीडियो स्टार्टिंग में देखी होगी और अभी तक में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिख रहा होगा। मेरी स्किन जब शुरू में थी बहुत डल डल सी लग रही थी, और जस्ट मैंने 2 स्टेप्स किया एंड 2 स्टेप्स के बाद ही मेरी स्किन इतनी प्यारी ग्लोइंग लग रही है। बट यहीं पे अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमारे पास आगे का भी स्टेप है। तो उसके बाद पील ऑफ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा मास्क वाला। तो मैंने लिया है ये नीम का मास्क। वैसे नीम के अलावा आप और दूसरा भी मास्क यूज़ कर सकते हो, किसन चंदन का मास्क भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बट अभी मेरे पास ये अवेलेबल था तो ये मुझे 15 रुपीज़ में या फिर 10 रुपीज़ में, एग्जैक्ट इसका प्राइस समझ नहीं आ रहा है, बट 10 या 15 रुपीज़ का ही होगा ये। तो आपने उसके बाद में फिर पैक लगाना है। तो पैक लगाने का भी बहुत अच्छा है। नीम वाला बेसिकली उनके लिए है जिनकी स्किन एक्ने प्रोन है, उनके लिए है। और अगर एक्ने नहीं भी है तो बिकॉज नीम जो होता है इसमें नीम भी है, टर्मरिक भी है। तो टर्मरिक और नीम दोनों में ही एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वो आपकी इनकेस अगर आपकी स्किन में किसी भी तरीके के इन्फेक्शंस होंगे तो वो सारे उस इन्फेक्शंस और जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है उससे फाइट करता है और आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है। सो अगर आपकी एक्ने प्रोन है तो भी आप यूज़ कर सकते हो, और अगर एक्ने प्रोन नहीं है तो भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इसमें एक काओलिन क्ले भी होता है शायद, हाँ वो भी होता है इसमें, तो वो आपकी स्किन को मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है, तो आप यूज़ कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि विंटर्स के टाइम पे आप दूसरा जो फेस पैक होता है ना वो यूज़ कर सकते हो, जिसमें हनी आप लोगों को मिल जाए, हनी या फिर आमंड्स वगैरह मिल जाए, ऐसा फेस पैक आप यूज़ कर सकते हो। बट आपके पास अगर वैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घर पे भी बना सकते हो। जैसे बेसन में दही डाल के और हनी डाल करके आप फेस पैक खुद से ही बना सकते हो, अगर आपके पास ऐसे पैकेट्स वगैरह में कुछ नहीं है तो। बस इसको आपने ऐसे थिन पेस्ट में अच्छी तरीके से अप्लाई करना है पूरे फेस पे एंड इसको रहने देना है कम से कम 20 मिनट तक। 20 मिनट तक का रहने देना है आपने। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आप पैच टेस्ट तो हर प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले करो ताकि आपको किसी तरीके का एलर्जी वगैरह कुछ ना हो, इसीलिए पैच टेस्ट आप सारे प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले एक बार कर लो थोड़ा सा। सो मैं लिप्स पे भी लगाती हूँ, मैं लिप्स को भी नहीं छोड़ती क्योंकि मैंने स्क्रब भी किया है, उस पर मैंने पील ऑफ भी लगाया है और मैं मॉइस्चराइज़ करती हूँ, तो मॉइस्चराइज़ करते टाइम पे भी मैं लिप्स पे लगाती हूँ। तो मैं लिप्स को छोड़ती नहीं हूँ स्किन केयर करते टाइम पे। तो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर आप भी छोड़ते नहीं हैं तो आप लगा सकते हो, और अगर आपको सही नहीं लगता है तो आप छोड़ सकते हो, आपकी मर्ज़ी है आप कैसे करना चाहते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे फेस पे लगा दिया है और इसे सूखने में तो 20 मिनट का टाइम लगेगा, तो मेरे पास थोड़ा टाइम है, तब तक मैं थोड़ा अपना
हेयर केयर भी कर लेती हूँ। मुझे काफ़ी टाइम हो गया मैंने अपने हेयर्स पे ऑयलिंग वगैरह नहीं की है, और विंटर्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑयलिंग करना, तो मैं फटाफट से ऑयलिंग भी कर लेती हूँ। तो जब तक ये सूख रहा है तब तक मैं फटाफट से अपनी हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ। हेयर ऑयलिंग करने के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको पता हो कि आपकी हेयर पोरोसिटी कैसी है। मतलब आप हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हो लेकिन वो आपके हेयर्स पे इफ़ेक्ट दे भी रहा है या नहीं दे रहा है ना, वो चीज़ डिपेंड करती है आपकी हेयर की पोरोसिटी पे। मतलब आपकी हेयर्स की पोरोसिटी यानी कि आपकी हेयर्स के जो पोर्स हैं वो कैसे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं हेयर ऑयल को या नहीं करते, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो हेयर पोरोसिटी के अकॉर्डिंग ही आपने हेयर ऑयल यूज़ करना चाहिए, तभी वो आपकी हेयर्स पे काम करेगी। तो हेयर पोरोसिटी जो है वो क्या है और आपने अपनी हेयर्स की पोरोसिटी कैसे चेक करनी चाहिए, उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो शेयर किया हुआ है। तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसका लिंक दे दूँगी। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग जानो कि हेयर पोरोसिटी कैसे चेक करनी है, तो आप इस वीडियो के बाद में उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो, सो दैट आप अपनी स्किन पोरोसिटी को जान के समझ के उसके अकॉर्डिंग ही हेयर ऑयलिंग वगैरह कर सको, तो वो आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। और उसमें मैंने सिर्फ हेयर पोरोसिटी ही नहीं बताया, बल्कि हेयर पोरोसिटी के अकॉर्डिंग आपको कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करना चाहिए वो भी बताया है। तो आप लोग वो देख सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है मे बी। सो मैंने ज़्यादा तो नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा सा किया हुआ है, बिकॉज़ मैं ये पैक की वजह से अच्छे से कर नहीं पा रही हूँ। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको रखूँगी, तब तक जो मेरा पैक है वो भी सूख जाएगा, एंड फिर उसके बाद मैं अच्छे तरीके से सब कुछ वॉश करूँगी, एंड फिर जो भी फाइनल रिजल्ट्स होगा हेयर्स का एंड मेरी स्किन का आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ओके, सो मैंने नहा लिया है एंड हेयर्स भी वॉश कर लिए, एंड हमारा लास्ट जो स्टेप बचता है ना वो है मॉइस्चराइजेशन का। तो सबसे पहले मैंने मतलब नहाने के बाद मेरा फेस अच्छे से क्लीन हो गया है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन ड्राई हो गई है तो आप अच्छे तरीके से टोनर यूज़ कर सकते हैं। गुलाब जल या आपका कोई भी फेवरेट टोनर है वो, उसको करने के बाद में, क्योंकि अगर आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई होगी तो आप अगर मॉइस्ट करते हो ना तो वो थोड़ी सी ऐसा फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी। तो आप थोड़ा सा मॉइस्ट कर दो, और उसके बाद में आपके पास कोई भी आपका फेवरेट सीरम है तो वो यूज़ कर सकते हैं। मैं ये विटामिन सीरम यूज़ कर रही हूँ। विटामिन सी सीरम, ये छोटा वाला जो ट्यूब है ये 199 रुपीज़ का आ जाता है, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से आपको जो भी सीरम वगैरह अच्छा लगता है, और अगर आप सीरम नहीं यूज़ करते तो आप डायरेक्टली मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं, बट मैं सीरम लगाती हूँ पहले। और हमेशा आप कोशिश करना कि जैसे आप नहाने के बाद या फिर वॉश भी करते हैं फेस, तो जब हल्का हल्का सा वेट रहता है ना उसी टाइम पे आप मॉइस्चराइजेशन कर दो, ताकि जो भी मॉइस्चर होता है वो लॉक इन हो जाए। अदरवाइज़ अगर आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी तो आप मॉइस्चराइज़र लगाओगे भी तो वो बहुत ज़्यादा देर तक रहता नहीं है, वो उड़ जाता है। इसीलिए सबसे पहले हल्का सा वेट कर लो, एंड देन उसके बाद सीरम लगा रही हो तो सीरम लगाओ, नहीं तो मॉइस्चराइज़र लगाओ। उसके बाद बिकॉज ये विंटर्स का टाइम है तो मैं कोई जो लाइट वेटेड मॉइस्चराइज़र होता है वो नहीं लगा रही हूँ। मैं ये जो इसका जो फूड क्रीम है ये बहुत अच्छा है, ये गर्मियों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड विंटर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं इसको लगा रही हूँ क्योंकि अगर मैं इसको लगाऊंगी तो मुझे रीअप्लाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो अगर समर्स वाले आप लगाओगे ना तो उससे आप लगाओगे तो थोड़ी देर के बाद आपकी स्किन आपको खिंची खिंची सी लगती है, तो आपको फिर रीअप्लाई करना पड़ता है। तो बेटर है कि आप ऐसा मॉइस्चराइज़र लगाओ जो आप एक बार लगाओ तो वो कम से कम 5-6 घंटे 7-8 घंटे अच्छे तरीके से आपकी स्किन पे सेट करे। तो आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है, एंड सिर्फ फेस पे नहीं, फेस के साथ ही आपका जो ये नेक वाला एरिया है जो एक्सपोज होता है उधर पे, एंड बैक ऑफ द नेक वाला एरिया, इसमें अच्छी तरीके से लगाना है, एंड थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना है ताकि वो एब्जॉर्ब हो पाए आपकी स्किन पे अच्छी तरीके से। तब तक आप बॉडी के और जगह पे लाइक अपने हाथों में, पैरों में अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। देन कोई भी जो टिंटेड लिप बाम होता है वो आप लगा सकते हो। टिंटेड लिप बाम अगर आप चाहते हो कि आपको हल्का सा कलर चाहिए, वैसे मेरे लिप्स का नेचुरल कलर भी बहुत प्यारा है, बट फिर भी मैं जो ऐसे टिंटेड होते हैं ये लगाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, लाइक एक सिंगल सेट से कितना ज़्यादा लग रहा है, तो मैं एक बार लगा दिया मैंने,
और दोनों लिप्स पे मैं उसी को मिक्स कर देती हूँ। और क्योंकि विंटर्स है तो विंटर्स के टाइम पे आपका जो भी लिप बाम है उसके ऊपर पे आप वैसलीन जेली या फिर ऐसी कोई भी पेट्रोलियम जेली लगा सकते हो, ताकि आपके जो लिप्स हैं वो ज़्यादा टाइम तक हाइड्रेटेड रहें और ड्राई फील ना हो आपको। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। मुझे वैसलीन ज़्यादा अच्छी लगती है विंटर्स के टाइम पे, मैं इसीलिए वैसलीन लगाती हूँ। अब जो मॉइस्चराइज़र है वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो गया है, तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो आप कर सकते हो। क्योंकि ये डे का टाइम में, तो डे के टाइम पे आप मॉइस्चराइज़र के बाद में आप जो भी सनस्क्रीन है वो यूज़ कर सकते हैं। आपको जो सनस्क्रीन सूट करती है वो आप लगाइए। मैं ये कोई सनस्क्रीन है, ये ऐसे लाइक कॉस्मेटिक वाला नहीं है प्रॉपर, ये मैंने ऐसे जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बोला था ये लगाने के लिए, तो मैं ये लगाती हूँ। और ये इसमें कोई फ्रेगरेंस नहीं है, फ्रेगरेंस फ्री है, तो आप इसको लगा सकते हो। ये वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है इसको एब्जॉर्ब होने के लिए। अच्छी सनस्क्रीन है ये। आपके जो भी ऐसे एरिया हैं जहाँ आपको लग रहा है कि पिगमेंटेशन ज़्यादा होता है, उधर पे आप इसको अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। जो डायरेक्ट आपके सन्स के एक्सपोजर में आते हैं, जैसे फेस वाला एरिया, नेक वाला एरिया। मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रखूँगी ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, और तब तक मैं अपने नेक वाले एरिया पे लगाऊंगी। एंड जब ये थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाएगा तो मैं इसको अच्छी तरीके से जेंटली मसाज करूँगी ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा एब्जॉर्ब हो गया है, तो अब आपने हल्का हल्के हाथों से ऐसे मसाज करना है ताकि ये पूरी तरह से लग जाए। सो ये पूरी तरीके से हो गया है एंड यू कैन क्लियरली सी कोई भी वाइट कास्ट इसने नहीं छोड़ा है। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद एक बहुत प्यारा सा जो हेल्दी ग्लो है वो मेरी स्किन को मिला है। सो आप भी इसी तरीके से जो विंटर का स्किन केयर है वो फॉलो कर सकते हैं और आपकी ड्राई एंड डल स्किन को बहुत सुंदर सा ग्लो एंड हेल्दी रेडियंस दे सकते हैं, बहुत ही सिंपल स्टेप से और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस से। सॉरी, जल्दी में मैं अपने हेयर का अपडेट देना भूल गई थी। तो दीज आर माई हेयर्स आफ्टर हेयर वॉश। सो मैं आप लोगों को एक टिप बताना चाहूँगी कि जब भी आप लाइक हेयर ऑयल वगैरह करते हो, बेटर होगा कि अगर आप ओवरनाइट रख सकते हो, पॉसिबल है आपके लिए ओवरनाइट रखना, तो आप ओवरनाइट रखो। क्योंकि ओवरनाइट रखने से आपकी जो स्कैल्प होती है वो अच्छी तरीके से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करती है और वो फिर आपके बालों में दिखता भी है आपको। लेकिन अगर फिर भी आप ओवरनाइट नहीं रख सकते हो तो एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले, नहाने के पहले, बाल धोने के पहले वॉश करो। और अगर इतना भी आपके पास टाइम नहीं है तो आप जो भी हेयर ऑयल यूज़ करें उसको थोड़ा सा वार्म कर लो, और वार्म करने के बाद एटलीस्ट 10 मिनट का मसाज करो ताकि वो अच्छी तरीके से आपके स्कैल्प में जाकर के आपके रूट्स में जाए एंड आपके हेयर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे और आपको बहुत सुंदर फिज फ्री एंड हेल्दी हेयर्स मिले। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी एंड आप लोग इसको यूज़ भी कर सकते हो। जो छोटे छोटे से स्टेप मैंने आपको स्किन केयर के लिए बताए हैं, विच इज़ रियली वेरी अफोर्डेबल, बहुत अफोर्डेबल है, बहुत सिंपल है, बट आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे उसके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।